हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक ही हो गए है ना? तो आज शुरू कर रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का पार्ट 4। उम्मीद है आपको पार्ट 1 समझ में आया होगा और पार्ट 2 भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप अच्छे से वीडियो देखें, अंत तक देखें, ठीक है ना, बिना स्किप किए। तो हमारी क्या है, तो एक जैसे हम वीडियो बनाते हैं तो आपको अच्छी लगती है तो कमेंट्स करके जरूर बताया करो, है ना। यदि आपको कोई प्रॉब्लम भी हो, डाउट भी हो, तो भी प्रॉब्लम मतलब आप दिया करो कमेंट के माध्यम से। यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। तो देखो शुरू कर लेते हैं होमोलॉगस सीरीज। लेकिन होमोलॉगस सीरीज से पहले कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं, वो जाने जरूरी है थोड़े से, है ना। थोड़ा सा उनके बारे में बता देते हैं, डिटेल हम बाद में बताएंगे उसके बारे में, फंक्शन ग्रुप के बारे में। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप होंगे हमारे यहाँ पर, फंक्शनल ग्रुप जैसे कि फंक्शनल ग्रुप हमारा है, जैसे मैं लगा लूं, एक तो अल्कोहलिक होता है, अल्कोहलिक, इसका सिंबल है OH। अल्कोहलिक, इसका सिंबल OH है। कार्बोक्सिलिक, इसका COOH है, कार्बोक्सिलिक का, है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। एक होता है आपका कीटोन, कीटोन का होता है C O। यहाँ एल्काइल ग्रुप आ जाते हैं हमारे RR। ये क्या R जो है एल्काइल ग्रुप है, यानी कि कार्बन फैमिली का ग्रुप होगा, जैसे CH3 CH2, इस तरह से हमारे कुछ भी यहाँ पे हो सकता है ना। एल्कोहलिक होगा, कार्बन होगा, कीटोन हो गया। एक होता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ये होता है CHO, इस तरह से होता है ना। तो मतलब ये हमारा फंक्शन ग्रुप है जो हमारे इसमें थोड़ा सा समझने में हमारा हेल्प करेंगे। और बाकी इसके बाद जो हमारे IUPAC ने उनमें तो बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ये थोड़ा सा ऐसे रफ कर लेते हैं ताकि बोर्ड पर आपको कुछ रेफरेंस दिखाया जा सके। देखो यार, तुमने ये तो पढ़ा। अब बात करेंगे होमोलॉगस सीरीज की। होमोलॉगस सीरीज ये होती क्या है? मतलब एक कंपाउंड की सीरीज होती है, बहुत सारे कंपाउंड्स, जिसमें क्या होता है, एक सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, सेम एक जैसा फंक्शनल ग्रुप। कंपाउंड्स, जितने भी कंपाउंड्स हमारे पास, जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स होंगे, उनमें क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, है ना। बस क्या फर्क है उसमें कि इसमें ना जो डिफर आ रहा है कंपाउंड में, जो मतलब डिफरेंस हो रहा है, वो केवल CH2 यूनिट के द्वारा हो रहा है ना। मतलब एग्जांपल तौर पर समझा देता हूं मैं। जैसे मैंने ले लिया कंपाउंड CH3 CH2OH, ये ले लिया मैंने। एक मैं ले लूं CH3 CH2, यहां ऐसे कौन डालू, CH2OH। चलो और ले लो CH3 CH2 CH2 CH2OH। इतने 3 कंपाउंड ले लिया आप, कितने भी ले सकते हो। मतलब क्या देखने को मिल रहा है मेरे को यहाँ पर, इसमें भी OH OH OH, मतलब कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, सेम ही मेरा। और डिफर किसका आ रहा है भाई, ये है, ये एक्स्ट्रा है। इसमें सक्सेसिव मेंबर होने चाहिए, यानी कि लगातार एक के बाद एक। उन्हीं में एक डिफरेंस कितना आएगा, CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। इसमें देखो 1 2 3 1 2 3, ये एक्स्ट्रा है। अगर ये नहीं होता भाई, अगर इसमें सोचो ये नहीं होता, तो ये वाला जो है इसी तरह होता। आप कह सकते हो ये भी ले सकते हो CH3OH, एक ये भी होता है ना। समय फंक्शन ग्रुप सेम है, लेकिन केवल डिफरेंस किस कारण आ रहा है, केवल CH2 यूनिट के कारण आ रहा है, सक्सेसिव मेंबर। इसको देखो यार, ये CH2 हट जाता तो ये वाला ऐसी तरह होता। अगर मैं इस CH2 को हटा दूं तो ये सेम इसी तरह हो जाएगा। अगर मैं इस CH2 को हटा दूं, कोई CH2, तो ये वाला इसकी तरह हो जाएगा। सक्सेसिव मेंबर और CH2 हटा दो तो वो अपने पहले वाले की तरह हो जाएगा। बस इतना ही हमारे कंपाउंड की सीरीज होती है। अब आता होता क्या है, इससे बात ये है कि फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो इससे क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, है ना। केमिकल प्रॉपर्टी कैसे रहेगी, सेम रहेगी।
बट डिफर जो आ रहा है वो CH2 यूनिट द्वारा आ रहा है, तो मतलब कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे रहेंगी, डिफर रहेंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी, किसके कारण, CH2 यूनिट के कारण। अगर ये पूछे जाए वे जो आपके होमोलॉगस सीरीज में जो सक्सेसिव मेंबर होते हैं, सक्सेसिव, ये वाला सक्सेसिव, जो सक्सेसिव मेंबर होते हैं मतलब कितना यूनिट डिफरेंट होता है, उसमें कितना यूनिट फालतू होता है, मतलब कि किस यूनिट के द्वारा या कितनी यूनिट के द्वारा वो डिफरेंट होते हैं। तो भाई हम ये नहीं कहेंगे CH2 यूनिट, मैं आपको दे दी जाए, जैसे एग्जांपल दे दो, मतलब ऑप्शन के तौर पर 13, 10, 14, 12। तब ये कहोगे बस सर जी आपने ये क्या पूछ डाला, आपने बताया CH2 यूनिट, ऑप्शन में CH2 है नहीं, आपने गिनती बता दी, बस CH2 के कारण ही इसी में ऑप्शन मतलब आएगा आपका आंसर। तो कैसे, तो हमारा डिफरेंस एक्चुअली इसी के द्वारा है, CH2 यूनिट के द्वारा। तो CH2 यूनिट है जो, इससे मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसका मुझे मास निकालना पड़ेगा, मतलब कि इसके द्वारा डिफरेंस है तो वो उतना यूनिट वहां डिफरेंस हो जाएगा, है ना, उसी यूनिट के द्वारा, मतलब कि इसका मास निकाल लो। ठीक है, निकाल लेते हैं। कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है, यूं लगाओगे जो जिसका एटम नंबर जितना है ना उसका दुगना या दुगने से थोड़ा सा ज्यादा, तो इसी को ठीक नहीं है, बस आपको वो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 9th क्लास में काफी इसके एग्जाम्पल हैं, तो आप वहां से कर सकते हो, आपने क्या होगा उसे। कार्बन का एटम नंबर 6 तो इसका मास 12 होता है, वैसे कार्बन का हम इसमें 12 लेते हैं। एक हाइड्रोजन का 1 होता है मास, 2 हाइड्रोजन के 2, कितने हो गए, 14। कार्बन का 12 है, 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएंगे, हाइड्रोजन के 2, टोटल 9, 14। मतलब कि जो हमारा आंसर वो 14 है। हम कह सकते हैं कि जो हमारा सीरीज में जितने हमारे लगातार जो सक्सेसिव कंपाउंड्स आ रहे हैं वो 14 यूनिट के द्वारा वो डिफरेंट होते हैं। ये बात समझ आ गई होगी। तो ये थी हमारी कुछ होमोलॉगस सीरीज। मैंने बता दिया कि भाई इसमें जो फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, CH2 हमारी अलग, उसके बाद डिफरेंस होता है इसमें कंपाउंड में, सक्सेसिव मेंबर होती है, होते हैं ये हमारे, और कितने यूनिट के द्वारा वो है, 14 यूनिट मास यूनिट के द्वारा वो डिफरेंस होते हैं हमारे कंपाउंड्स। तो ये हो गया आपका होमोलॉगस सीरीज। तो जो हम अरे बात बता दूं कि जो होमोलॉगस सीरीज में जो कंपाउंड्स होते हैं तो उनका जो लो मतलब सॉरी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन यूनिट मास। जितना हमारा यूनिट मास बढ़ता जाएगा उतना हमारा क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, मतलब है ना। तो ये बात समझ आ रही होगी होमोलॉगस सीरीज की। आप इसकी जो डेफिनेशन है, जो नोट्स है होमोलॉगस सीरीज का, वो आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया होमोलॉगस सीरीज, जो आप हम पढ़ेंगे अगली मतलब इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर से इंट्रोडक्शन कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना, कि नॉमेनक्लेचर मतलब कि कुछ नाम रखने हैं आपको कंपाउंड्स की, है ना, कि भाई इस कंपाउंड का क्या नाम होगा। मैं तो ये बता दी कंपाउंड है, पर क्या नाम है ये तो नहीं बताया। और कंपाउंड का नाम तब जानोगे जब इसके कुछ रूल्स, कुछ नॉमेनक्लेचर, है ना, वो पढ़ोगे, तो वो बता देते हैं। तो चलो शुरू करते हैं नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो देखिए नॉमेनक्लेचर यहाँ पर कैसे करते हैं। तो मतलब क्या होता है कि नॉमेनक्लेचर क्या है, भाई हम इसमें पढ़ेंगे कि आईयूपीएसी नेम हम कैसे लिखें, उसके कुछ इंट्रोडक्शन है तो उनसे हम बताते हैं। तो यहाँ पे आईयूपीएसी है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसकी फुल फॉर्म है। मतलब क्या है कि ये कुछ हमारे एक तरीका है जिनसे हम कंपाउंड्स का नेम रखना सीख जाएंगे, है ना। तो देखो कैसे कि जो हमारा सबसे पहले जो आता है, मैं बताऊंगा कि इसका होता क्या है, फिलहाल समझो क्या होता है कि प्रीफिक्स आएगा सबसे पहले। ये बता दें कि प्रीफिक्स होता क्या है, बताते बस पहले सुन लो। प्रीफिक्स फिर आएगा दूसरे नंबर पर वर्ड रूट, जैसे इंग्लिश में करते हो ना आप कि पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस तरह से आप करते हो, रूल्स होते हैं यहाँ पे। ऐसे इसके भी कुछ नेम है। तो सबसे पहले प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ये हमारा एक रूल है इस तरह से आईयूपीएसी नेम रखने का। और ये चीजें होती क्या है, धीरे धीरे आप देखते जाइए वीडियो, सब समझ आ जाएगा आपको। तो बात कर लेते हैं प्रीफिक्स से होता क्या है। प्रीफिक्स का मतलब है
कि जो नेम रखते हैं उनसे पहले आने वाले वर्ड्स, इनको प्रीफिक्स कहा जाता है ना। नेम रखते हैं तो सबसे पहले आने वाले वर्ड्स कौन से हमारे प्रीफिक्स होंगे, है ना। पहले प्रीफिक्स लिखा वही हमारा है। तो प्रीफिक्स कौन कौन से हैं, तो इनमें सब्स्टिट्यूएंट कुछ ग्रुप होते हैं जिन्हें प्रीफिक्स के तौर पर यूज करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ, एक आता है मेरा फ्लोर, ये एफ फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, लेकिन हम नाम में क्या बोलते हैं, फ्लोरो, इसे हम बोलेंगे इसमें फ्लोरो, फ्लोरो, ठीक है जी, ये हो गया फ्लोरो। एक होता है दूसरा मेरा Cl क्लोरीन, तो इसमें क्या बोलते हैं, क्लोरो। एक होता है आयोडीन, इसे हम कहते हैं आयोडो, ठीक है, आयोडो। एक आता है आपका ब्रोमीन, इसे हम कहते हैं ब्रोमो, ठीक है, याद रखना है, इस तरह से हम इन्हें डिनोट करते हैं उसमें जब हम नाम रखते हैं। एक होता है आपका नाइट्रो, NO2, ये होता है नाइट्रो, यानी कि CH3 मिथाइल। एक होता है आपका C2H5, ये होता है आपका इथाइल, C2H5 इथाइल। एक होता है आपका C3H7, ये होता है प्रोपाइल, PROPYL, प्रोपाइल। ये कुछ आपके प्रीफिक्स हैं जो मतलब नेम में सबसे पहले ये आते हैं, इस तरह के हमारे कुछ प्रीफिक्स होते हैं। फिर आता है हमारा वर्ड रूट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका वर्ड रूट। तो देखिए हमारे ये वर्ड रूट की बात हम यहाँ कर लेते हैं। वर्ड रूट का मतलब है कि समझो जरा, वर्ड रूट क्या होता है कि जैसे एक कार्बन है, दो कार्बन है, आप देखो भाई बहुत सारे कार्बन कंपाउंड होते हैं, किसी में एक कार्बन है, किसी में दो है, किसी में 7 है, किसी में 6 है, किसी में 10 है। तो उनकी वजह से भी उनका नाम कुछ अलग हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि भाई कितने कार्बन होंगे, है ना। वो हमारे प्रीफिक्स पर तो डिपेंड करता है, बट वर्ड रूट पे किस तरह से डिपेंड करता है वो भी बता देता हूँ आपको, है ना। तो भाई चेन लेंथ आता है, वर्ड रूट आता है। चेन लेंथ का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, है ना, कितने कार्बन है। मान लिया कि यहाँ पे एक कार्बन है, 1 कार्बन। यदि एक कार्बन है तो उसको हम कहेंगे मैथ। यदि एक कार्बन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मैथ। और यदि यहाँ पर 2 कार्बन होंगे तो हम उसे कहेंगे एथ। यदि एक कार्बन एक कार्बन है तो मैथ, 2 कार्बन है तो एथ। और यदि यहाँ 3 कार्बन हुए तो 3 कार्बन तो कहेंगे प्रोप। यदि यहाँ 4 कार्बन हुए, अगर यहाँ 4 कार्बन हुए तो उसे हम कहेंगे ब्यूट। और यहाँ 5 कार्बन हुए तो उसे हम कहेंगे 5 है ना, तो पेंट होगा उसमें, ठीक है, पेंट। यदि यहाँ 6 कार्बन हुए तो कहेंगे हम हेक्स। और यदि यहाँ 7 कार्बन हुए, कार्बन ऐसे लेते हैं ना, हेप्ट कहेंगे उसे हम, हेप्ट। यदि 8 कार्बन हुए तो उसे कहेंगे ऑक्ट। यदि 9 कार्बन हुए तो उसे हम कहेंगे नॉन। यदि यहाँ 10 कार्बन हुए तो उसे हम कहेंगे टैक। इस तरह के हमारे वर्ड रूट आएंगे हमारे काम, उसमें आईपीएससी नेम रखने में बहुत सारे काम आने वाले हैं। मैंने बता दिया एक कार्बन है उसमें, एक कंपाउंड में, तो उसका नाम क्या होगा, मैथ जरूर होगा उसमें, है ना। 2 कार्बन है तो एथ होगा, 3 होगा तो प्रोप, 4 कार्बन होंगे तो ब्यूट। इस तरह से आपको उसमें नेम में काफी हेल्प करेगा। तो आपको प्रीफिक्स ऑफ वर्ड रूट क्लियर हुआ। अब बात आती है प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स की बात कर लेते हैं। तो ये होते क्या है, तो समझ रहा हो प्राइमरी सफिक्स के लिए
रफ कर देते हैं इसे। सी है प्राइमरी सफिक्स। अब ये है क्या प्राइमरी सफिक्स, मतलब कि ये भी क्या है, कंपाउंड्स में अपना योगदान दे रहा है कि उसका नाम कैसे रखा जाए। तो सफिक्स का मतलब है कि इन दोनों के बाद आने वाला है ना, दो तरह के सफिक्स होते हैं। तो जो प्राइमरी सफिक्स क्या होंगे, मतलब वो प्रायोरिटी को पहले दी जाती है, यानी कि कुछ बॉन्ड्स होंगे हमारे, है ना। वो कौन कौन से, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, है ना। तो मतलब बताया था सैचुरेटेड में, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में मैंने अच्छे से बताया है कि अल्केन क्या होंगे, अल्केन क्या होंगे, अल्काइन क्या होंगे। अल्केन्स सिंगल बॉन्ड, अल्कीन्स डबल बॉन्ड और अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। बात करेंगे एन के बारे में। एक तो होगा एन। एन क्या होगा कि जो हमारा बॉन्ड होगा किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, यानी कि सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन। प्राइमरी सफिक्स फॉर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सिंगल ये एक ही बॉन्ड है, यदि इन आ जाता है यहां पर इन, तो प्राइमरी सफिक्स फॉर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यदि आता है आइन, प्राइमरी सफिक्स फॉर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये हो गया आपका प्राइमरी सफिक्स, ठीक है जी। एन है तो सिंगल बॉन्ड है, इन है तो डबल बॉन्ड है, आइन है ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। याद रखो कि कंपाउंड में अगर सिंगल बॉन्ड आता है पूरे में, हर कहीं सिंगल बॉन्ड है, तो वो क्या होगा, एन होगा, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए पर, तो क्या होगा, एन आएगा उसके बाद, है ना। इसके बाद प्राइमरी हो गया, वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स जो एन जरूर आएगा। एक डबल बॉन्ड है तो इन आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम सेकेंडरी सफिक्स की। सेकेंडरी सफिक्स हमारे कैसे काम आने वाले हैं, तो वो भी देखिए जरा क्या चीज है ये। तो बात कर लेते हैं हम सेकेंडरी सफिक्स की। सेकेंडरी सफिक्स हमारे मतलब फंक्शनल ग्रुप ही है हमारे, है ना। तो हम यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लेके चलेंगे यहाँ पर। तो कैसे कैसे हमारे फंक्शनल ग्रुप हमारे यूज होंगे तो हम बता देंगे। फिलहाल कैसे हमें उन्हें लगाना, रिप्रेजेंट करना है, उनके बारे में देखिए। सबसे पहले मैं बात कर लूं यहाँ पर, मान लिया पहले होता है वैसे नहीं, ये एक आता है आपका कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड कहो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहो। तो कौन सा ग्रुप है कार्बोक्सिलिक के लिए, हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं COOH, और इसमें जो लगेगा लास्ट में वो लगता है ऑइक, OIC ऑइक, ठीक है। याद रखना भाई कि लास्ट में क्या लगेगा, ऑइक, है ना, याद रखना। अब बात कर ले यदि कार्बोक्सिलिक, तो ये हो गया। एक होता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करते हैं CHO, और इसके हम लगाते हैं अल, AL, अल, है ना। एक होता है एल्कोहलिक, एल्कोहलिक के लिए होता है OH, इसमें लगाते हैं ऑल लगाते हैं इसके लिए। एक होता है आपका कीटोन, कीटोन का होता है आपका C⋅O, और यहाँ R आता है, यहाँ पर कोई अल्काइल ग्रुप आता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए हम लगाते हैं ऑन, कीटोन ऑन, वन नहीं कहना से ऑन ही कहना है। एक होता है आपका एस्टर का होता है COOR, एस्टर। इसके लिए लगाते हैं हम अल्कलिनोएट, इसके हम लगाते हैं। एक आता है आपका अमाइंस,
इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से, NH2 की रिप्रेजेंट करते हैं इसे, और इसके लिए हम लगाते हैं अमाइन, अमाइन ही लगाते हैं इसके लिए। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी सफिक्स। मतलब अब IUPAC नेम रखने के आपने ये ABCD ही पढ़ लिया, इसके जो रूल्स होते हैं वो भी थोड़ा समझने आपको। तो ना हम इसके बाद क्या करेंगे, आपको क्या समझाते हैं, रूल्स समझा देते हैं। फिलहाल अगली वीडियो में रूल्स समझा देंगे। तो आपको ये सब समझ में आया होगा, अच्छे से काफी से समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में इसके रूल समझाएंगे, भाई कैसे कैसे यूज करते हैं, कैसे कैसे हम लगाते हैं। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ में आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को क्या करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। अगर समझ में आया हो, धन्यवाद।